प्रश्नावली 4.1 या फिर अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 में हम आए थे। तो प्रश्नावली 1 का कौन सा क्वेश्चन 5th क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। अब 6th क्वेश्चन। क्या है? समांतर श्रेणी 950, 900, 850 आगे का mवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? mवां पद am हमें पूछा है। इसमें दिया क्या क्या है? a का मान दिया हुआ है और d का भी मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नौ सौ 850 ऐसे करके इसका क्या निकालना है? mवां पद निकालना है। यहाँ पर a का मान मतलब कि प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 950। प्रथम पद a बराबर 950 और सर्वांतर d बराबर 900 में 950 को हटा देंगे। द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाने पे क्या मिला? -50। d का मान क्या है? -50। पूछा क्या है? mवां पद am। सूत्र क्या होगा? a प्लस m-1 इंटू d am इजुकल टू a का मान लिख लेंगे 950 धन m-1 इंटू d -50 am इजुकल टू 950 माइनस प्लस माइनस माइनस 50m माइनस माइनस प्लस 50। 950 में 50 प्लस करने पे क्या मिला? 1000 माइनस 50m am इज इक्वल टू 1000 माइनस 50m। यही क्या है हमारा आंसर? mवां पद का मान। mवां पद क्या होगा? 1000 माइनस 50m। नेक्स्ट, सातवां है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। अंतिम पद बोल दिया मतलब nवां पद का मान दे दिया है। कितना है? 218। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने पद हैं? यहाँ से लेकर श्रेणी शुरू हो रही है 8 से लेकर 218 तक श्रेणी जा रही है। मान के चलो, मान के नहीं मतलब कि 8 से लेकर 218 तक पद है, लेकिन 8 से शुरू होकर 218 तक बीच में पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या मतलब कि n का मान निकालना है। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। सेम उसी सूत्र में रखना है और सॉल्व करना है। श्रेणी क्या दिया हुआ था सातवां में? 8, 15, 22
ऐसे करके श्रेणी दी थी। ये पद कहाँ तक जा रहा है? 218 तक। ये क्या है? अंतिम पद है। इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है? 218। यहीं तक की श्रेणी है, इससे आगे नहीं है ना। मतलब इसमें लिमिट बता दिया है कि श्रेणी कहाँ तक जा रही है? 218 तक जा रही है। यहाँ पर प्रथम पद क्या है? a बराबर प्रथम पद a बराबर 8 और सर्वांतर d बराबर क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर 18 15 में 8 8 9 10 11 12 13 14 15 6 1 7 कितना आया? 7। डी का मान कितना आया? 7। और एक और चीज़ दिया हुआ है, अंतिम पद मतलब ए एन का मान दिया हुआ है 218 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? पदों की संख्या। एन बराबर पदों की संख्या, यही हमें निकालनी है। सूत्र क्या होता है? एनवा पद का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है यहाँ पे 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। ए एन का मान दिया हुआ 218 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 एन माइनस 7। 218 इज इक्वल टू 1 प्लस 7n। 8 में 7 माइनस हुआ तो 1 बचा। अब 7n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 218 माइनस 1। 7n इज इक्वल टू 217। n इज इक्वल टू 217 अपॉन 7। 7 या 21, 7 एकम 7। n इज इक्वल टू 31। n इज इक्वल टू क्या है? 31। अतः इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी? 31 होगी आंसर। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन 8वां। 27 24 21 ऐसे करके नीचे नीचे होते जा रहा है। श्रेणी का कौन सा पद शून्य है? का कौन सा पद शून्य है? मतलब कि इसमें भी पदों की संख्या ही पूछा है। कौन सा पद शून्य है बोल दिया, मतलब कि कहाँ तक का पद पूछ रहा है? वो शून्य तक का। तो यहाँ पर ए एन का मान, अंतिम पद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और कौन सा पद शून्य है? मतलब कि वही पदों की संख्या पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है इसमें भी। 27 24 21 27 24 21 करके कौन सा पद जो है वो शून्य है? शून्य तक के पदों की संख्या हमें निकालनी है। यहाँ पर भी प्रथम पद क्या है देखते हैं। a बराबर 27 और सर्वांतर d बराबर 24 माइनस 27। d इज इक्वल टू -3। 24 में 77 माइनस करने -3 आएगा। उसके बाद और एक और चीज़ क्या दिया हुआ है? ए एन। कहाँ तक का पद के बारे में पूछ रहा है? 0 तक का। तो ए एन का मान क्या आ गया? 0, अंतिम पद का मान। और एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है? 27 प्लस ए एन की जगह में 0, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है -3। 27 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि 3 क्या है? माइनस में है। -3n माइनस माइनस प्लस 3 0
0 इज इक्वल टू 27 में 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बच क्या हुआ 30 माइनस 3n, -3n इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 30, क्योंकि इस तरफ 0 है तो प्लस प्लस इधर आके माइनस हो गया। n इज इक्वल टू 30/3, n इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 दहाम 30, n का मान क्या आया 10, 10वां पद। अतः इस श्रेणी में 0, 10वें पद में आएगा। या फिर कौन सा पद शून्य है, 10वां पद। इस श्रेणी में का 10वां पद क्या है, शून्य है, यही आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं आगे 9वां प्रश्न। यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है और इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा। अच्छा, इसके पहले एक और क्वेश्चन जो था हमने सॉल्व नहीं किया था, दूसरा का बी, √2, √8, √18, √32 बताना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। श्रेणी क्या था, बी, दूसरा का बी था √2, √8, 18, √8, √18 और √22, √8, √22। तो पहले इस श्रेणी को सुधारेंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व होगा। √2, अच्छा √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 का पहले एलसीएम निकालो, 8 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड और 22 का गुणनखंड, इसको छोटा करना है असल में हमें, ठीक है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़ी बना 2 का, जो जोड़ी बना उसको बाहर, जो बच गया उसको अंदर। उसी प्रकार से 18 का बनाएंगे, जोड़ी बनाकर बाहर निकालेंगे, तभी ये √2 के बराबर लाना है, क्योंकि सेम रूट क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। जो सेम रूट रहता है वो जुड़ता है या घटता है। यहाँ पे सेम रूट नहीं है, सब अलग अलग रूट है, तो सबको सेम √2 के रूप में हमें लाना है। तो सबका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, तो 3 का क्या हुआ, जोड़ी बना बाहर निकला और बचा क्या √2। उसी प्रकार से 22 का 2 1 जा 11 जा, उसके बाद 22 है कि 32 है, √32, दो एकम 2, 2 छिका 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक जोड़ी 2 जोड़ी, 2 जोड़ी बना तो 2 दूनी 4 √2। ये श्रेणी क्या है, अब चेंज हो गया, और √2 क्या है, सब में समान है। तो इस प्रकार से इस श्रेणी को बदल लेंगे, फिर अब निकालेंगे। इसको क्या करना है, पहले तो ए का मान क्या है देखते हैं, √2 और D1 का मान
और D1 और D2 अगर बराबर है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो D1 का मान क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। 2√2 से √2 माइनस किए तो क्या आया, √2। दो ठो √2 से एक ठो √2 को माइनस किया जा सकता है आसानी से, तो क्या एक ठो √2 बचेगा। उसके बाद D2 इक्वल टू 3√2 तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, 3√2 माइनस 2√2। अब 3 ठो √2 से 2 ठो √2 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, √2। अतः यहाँ पे D1 बराबर है, बराबर नहीं बराबर है D2 के। यहाँ पर D1 बराबर है D2 के। अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, उसके बाद अभी कौन सा क्वेश्चन में हम आए थे, 9वां। यदि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान हो और इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, दो ठो श्रेणी है। यहाँ पे क्या है, दो ठो श्रेणी है। 9वां, माना श्रेणी नहीं दिया है तो उसको मानेंगे। पहली समांतर श्रेणी कौन सी होगी, फर्स्ट समांतर श्रेणी यहाँ पे कौन सी होगी, मान लेते हैं A1 A2 A3 से लेकर AN तक। और दूसरी समांतर श्रेणी यहाँ पे मान लेते हैं B1 B2 B3 से लेकर BN तक। अब बोल रहा है कि पहली समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। मतलब कि अगर एक श्रेणी समांतर श्रेणी का सर्वांतर अगर मान के चलो A है तो दूसरा समांतर श्रेणी का सर्वांतर भी A ही होगा। इनके 99 पदों का अंतर 99 है। इस श्रेणी का आगे में 99वां पद होगा, मतलब A99 जो है, और इसका 99वां पद क्या होगा, B99। तो इन दोनों पदों का जो अंतर है वो 99 है। मान के चलो यहाँ पे 999 है। ये पहले पद में 99वां पद क्या है, 999 है। तो दूसरे श्रेणी का 99वां पद क्या होगा, 990 होगा। इन दोनों के बीच 99 का अंतर है, 99 बोलती हूँ, 900 होगा। बी क्या होगा, 900 होगा। इन दोनों के बीच अब क्या है, 99 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है। पहली श्रेणी पहली समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद का सूत्र क्या होगा, an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब पहली श्रेणी का nवां पद, मैं बोली थी ना यहाँ पे क्या है, मान के चलो 999 आ रहा है, तो दूसरा पद क्या है, उससे 99 कम है ना, ऐसा बोल रहा है ना। दूसरे पद का जो 99वां पद है वो क्या है, पदों का अंतर 99 है। दोनों के पदों का अंतर 99 है, मतलब कि मान के चलो पहला पद 999 आ रहा है तो दूसरा क्या है, 900 है। 99 इससे कम है, तो पहले पद का AP का nवां पद को घटा देंगे किससे, दूसरे श्रेणी के nवें पद से घटा देंगे, तो हमें कौन सा पद में मिलेगा वो पता चल जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस
B1 प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा सूत्र। A1 प्लस एन डी माइनस डी माइनस B1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी, क्या क्या कैंसिल हुआ, एन डी और डी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या A1 माइनस B1, ये बचा A1 माइनस B1। मतलब कि सब पद एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। A1 मतलब इसका प्रथम पद माइनस दूसरे श्रेणी का प्रथम पद, तो 99 पदों का अंतर, ये पहला पद का अंतर समझ में आ रहा है, मतलब कि A1 माइनस B1 करने पर हमें मिलेगा। तो इसी प्रकार से 99 पदों का अंतर क्या होगा, A99 माइनस B99, ये तो दिया हुआ है कि A99 माइनस B99 क्या है, 99 है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि तो 999 पदों का अंतर क्या होगा, तो 999 पदों का अंतर क्या होगा। जब 99 पदों का अंतर 99 है तो 999 पदों का अंतर क्या होगा, A 999 माइनस B 999 इज इक्वल टू 99 ही होगा। अगर इन दोनों पदों का अंतर 99 है और ये श्रेणी किस प्रकार से जा रही है, पद A माइनस A पहला पद का अंतर माइनस दूसरा पद का अंतर, इसी प्रकार से 99वां पद का अंतर माइनस दूसरे श्रेणी का 99 पद होगा, तो उसका आ रहा है 99। तो उसी प्रकार से आगे भी श्रेणी जाएगी तो पहले श्रेणी का 999 पदों का अंतर, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का 999 पदों का अंतर 99 ही होगा। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों श्रेणी के 999 पदों का अंतर 99 होगा आंसर। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्या हुआ क्वेश्चन। 10वां, इसके नेक्स्ट में देखेंगे।